बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग्य और बढ़ता जाना चाहिए। सभी महसूस तो करते ही होंगे कि हमारा बेहद का वैराग्य बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है ना कि नहीं? बढ़ रहा है ना? तो कैसे पता चले कि हमारा बेहद का वैराग्य बढ़ता जा रहा है? उसकी निशानियाँ क्या होगी जिससे हम पता कर सकें कि हमारा बेहद का वैराग्य बढ़ता जा रहा है? तो वो आज बाबा ने मुरली में सुनाया है। तो अपने पास ये भी चार्ट रख सकते हैं, बेहद का वैराग्य का चार्ट, कितना परसेंटेज में बढ़ता जा रहा है। दूसरा बाबा कहे, जब बाबा की गोद में जाते थे, साकार बाबा की गोद में पिता थे ना, पिता है तो पिता है तो बच्चे बाबा की गोद में जाते, पर बाबा हमेशा सावधान करते थे, किसकी गोद में आए हो? इनकी गोद में नहीं, शिव बाबा की गोद में। ये तो माध्यम है। अब परम धाम में तो शिव बाबा की गोद में तो नहीं जा सकते, आत्मा है तो आत्मा कैसे गोद में जाए? तो शरीर चाहिए। तो इस संगम युग पर ही
हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं वाया थ्रू ब्रह्मा। तो इसलिए ये कभी भी भूल से भी नहीं सोचना हम ब्रह्मा बाबा की गोद में जाते। हम आत्मा है और शिव बाबा की गोद में जाते। आज बाबा ने ये पक्का कराया है। अभी आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा की गोद में हम कैसे जाएं, साकार में तो नहीं है, लेकिन अव्यक्त में भी अभी है तो हम ये अनुभव कर सकते हैं। शिव बाबा की गोद में हम ब्रह्मा बाबा के थ्रू जा रहे हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं तो ये अनुभव कर सकते हैं। बाबा का चित्र हमारे सामने है, ऐसे अनुभव कर सकते हैं जैसे हम बाप दादा की गोद में जा रहे हैं, तो छोटा बच्चा बन जा सकते हैं। हम यही कहते हैं सबको, बाबा के कमरे में जाओ तो ऐसे समझो मैं छोटा बच्चा हूँ, अपने माता पिता की गोद में आया हूँ। तो माता पिता की गोद में आने से क्या क्या महसूसता होती है। एक तो सारी दुनिया भूल जाती है, दूसरा जैसे कि हम इस संसार से मरे पड़े हैं, नया जन्म लिया है, तो सब बातें और भूलती जाएगी। बच्चा बनना माना सब बातों से बच गए। तो आज बाबा ने विशेष रूप से हम बच्चों को कैसे बेहद का वैराग्य आए इसकी परख अपने अंदर होनी चाहिए। आज 8/10/2021 है। मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। देह और देह के सब संबंधों को भूलना है। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्यार करना है शिव बाबा को, लेकिन पहले तो देह से जो प्यार है, देह अभिमान आता है, माना देह से बहुत प्यार है, तो इस देह अभिमान को तो खत्म करना होगा, देह से प्यार को खत्म करना होगा। विदेही बनेंगे तब तो बाबा कहते हैं हम विनाशी देह से प्यार निकाल शिव बाबा को प्यार कर सकेंगे। चलो देह का भान तो रहेगा, तो शिव बाबा की भी गोद में जाएंगे तो हाँ, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के थ्रू तो देह का भान होगा, लेकिन जो अभिमान होता है ना वो नहीं होगा। ये छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? अपना चार्ट देखना है हमको। अगर बेहद का वैराग्य इस पुरानी दुनिया से आ गया है, वो निशानियां है हमारे अंदर, तो क्या निशानी होगी? उत्तर, वो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होना है। देख तो रहे हैं ना, पता तो है, दिखाई दे रहा है, सबको जीता जागता है, लेकिन बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में ये होगा ये सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं। ऐसे सोचते हैं, कहीं भी जाते हैं सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा, हर बात से ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे? देही अभिमानी है, नष्टो मोहा है, बेहद का वैराग्य है, तो वो योग में रहकर
किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, जिससे बात कर रहे हैं उनको भी कशिश होगी उसमें से, उनसे, क्योंकि वो देही अभिमानी है, वैराग्य है। तो किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, ये भी एक निशानी है। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, बाबा जो हमें सुनाते हैं उसी में ही हम मग्न हैं, तो ऑटोमेटिकली सिद्ध है कि बेहद का वैराग्य है इस दुनिया से। तो ये सब निशानियां हैं जिससे सिद्ध होता है कि बेहद का वैराग्य है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। भक्ति मार्ग में तो केवल गीत गाते हैं, शिव की महिमा गाते हैं, माता पिता कहते हैं, ओम नमो शिवाय कहते हैं, पर सचमुच शिव को तो जानते नहीं। तो मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो, फिर ये गीत गाना, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक, स्वामी सखा, बहुत कुछ है। तो फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। पहचान लिया ना उनको। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं और मात पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। कैसे सिद्ध होता है कि जानते नहीं हैं? शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अगर शिव बाबा को जानते होते तो फिर ये भी उनको नशा होता कि हमको शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। तो शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए तुम बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, ये दुनिया को नहीं मिला है, इसलिए वो केवल गीत गाते हैं। और वर्षे का तो नशा है ही नहीं, क्योंकि मांगते रहते हैं भिखारी बन के, तो वर्षे का नशा तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं दुनिया को नहीं मिला है, जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। अब बाबा अपने बच्चों के लिए भी कहते हैं मिला है, पता है, फिर भी वो अच्छी रीति उनकी श्रीमत पर चले, वो नहीं चल सकते हैं। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। कोई ऐसे स्ट्रांग नहीं है जो बाबा कोई हमें सजा ही देंगे, नहीं। बाबा के डायरेक्शन बहुत मीठे हैं, बहुत प्यार से बाबा देते हैं। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, ये डायरेक्शन है बाबा का। बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वो तो एक ही है, सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है ना, अभी भी बैठा है। पूरा टाइम बच्चों को देखता रहता है, अभी भी है। मधुबन बाबा के कमरे में सबसे पहले जाते हैं, अनुभव होता है बाबा बैठा है। तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु पढ़ा सके। ये तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, यहाँ ही सुनाएंगे अमर कथा। अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी वहाँ पहाड़ पर ले जाएंगे अमरनाथ और वहाँ बैठ के हमको बाबा ज्ञान देंगे, नहीं। यहाँ ही सुनाएंगे, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ तो यहाँ ही हूँ, अभी तक सुना रहे हैं, माना यहाँ ही हूँ। बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के, जो धक्के खाते हैं, जगह जगह जाते हैं तीर्थों पर, ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है, वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वो आता ही तब है, कब आता है? जब विनाश का समय होता है।
बीच में नहीं आता है, क्योंकि उनका काम ही है सबको ले जाना। अब विनाश हो तब तो सबको ले जाए, तो आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है, वो निराकार है ना। देवताओं को भी तो मनुष्य कहा जाता है, देवताएं भी तो देहधारी है, तो निराकार तो नहीं कहेंगे देवताओं को। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वो दैवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। अब तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में तुम्हारी अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। छोटी छोटी बातों में मुरझा जाना, नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, हाँ रोना, बाबा कहते ये सब अगर है तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग में तुम्हारी अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें? देह से प्यार अगर है, ये भी जैसे बहुत कमजोरी है अंदर की, तो फिर देह से प्यार क्यों करें? बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। बाबा के पास जाते हैं तो शिव बाबा को याद कर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं, वे मधुबन में क्यों जाते हैं? दादा से, ब्रह्मा बाबा से मिलने जाते हैं। पर ये तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम इनसे मिलते हैं। हम इनसे मिलते हैं शिव बाबा को याद कर। अब वहाँ परम धाम में तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी, तो बिंदी से तो मिल न सके। वहाँ पास में भी बैठे होंगे शिव बाबा के, वो भी बिंदी, मैं भी बिंदी परम धाम में, लेकिन कैसे पता चलेगा हम बिंदी से मिल रहे हैं? शरीर हो तब तो हाँ सब कुछ अनुभव भी हो, तो बिंदी से तो मिल न सके, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में ये रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। ये तो बड़ा गुह्य राज है ना, गोद इनकी, परंतु हम शिव बाबा से मिल रहे हैं इनके द्वारा। तो ये शिव बाबा की गोद है, ब्रह्मा बाबा भी खुद देही अभिमानी है। तो ये गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है, हाँ आते हैं बाबा की गोद लेते, लेकिन शिव बाबा की याद नहीं रहती है। तो बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं। हाँ बाबा को कहो मधुबन आते हो, शिव बाबा हम आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो भी निराकार आत्मा है। जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव महसूस हुआ। वैसे अनुभव मैं सुनाती हूँ कि मेरा अलौकिक जन्म ही बाबा की गोद में हुआ। आई और बाबा की गोद में गई और बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई और हो गया मेरा अलौकिक जन्म। तो बड़े नशे से मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। तो बाबा कहते हैं वो भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही हैं जो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु भी वो है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है।
कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि माना, अगर कोई न कोई के साथ प्रीत बुद्धि है तो माना बाबा से थोड़ी विपरीत हो गई। बाबा का भाव ये है कि अगर बाबा से प्रीत बुद्धि कहते हैं तो फिर और किसी से प्रीत बुद्धि ना हो, पर और के तरफ बुद्धि जाती है, प्रीत बुद्धि है, माना बाबा से थोड़ी विपरीत बुद्धि हुई। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है, माना बाबा से तो प्रीत बुद्धि नहीं है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। लोग तो दुनिया में डर रहे हैं, थोड़ा सा समाचार सुनते हैं यहाँ पर, हाँ ये कुछ ऐसे हुआ तो डर जाते हैं। और बाबा कहते हैं तुमको तो खुशी होती है, उन उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है, हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है सब कुछ। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। नए नए चित्र बने थे ना उस समय, एग्जीबिशन के नए नए चित्र बने थे और सब महारथी मुंबई में ही बैठते थे, गामदेवी सेंटर में सब जैसे महारथी बैठते थे और चित्र निकालते थे। खास रमेश भाई, निर्वैर भाई, रतन मोहिनी दादी, प्रकाशमणि दादी और भी थे। तो वो जैसे मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में चित्र नए नए कैसे बने उसके लिए सोचते थे। तो बाबा कहते हैं चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं उन्हों का ख्याल चलना चाहिए, जो महारथी हैं उनका ख्याल चलना चाहिए कैसे और नए नए चित्र बनाएं। तुम तो चैलेंज देते हो ना कि सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। वो राज्य आ रहा है और उसमें केवल 9 लाख होंगे। अभी जो 700 करोड़ जो दुनिया की आबादी है इस समय, ये सब नहीं होगी, केवल 9 लाख होंगे। तो आश्चर्य खाते लोग। तो तुम ये चैलेंज करते हो कि सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में केवल 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है, आप कैसे कहते हो कि केवल 9 लाख होंगे? कहो ये तो समझ की बात है ना। अब इतने करोड़ों चलेंगे क्या सतयुग में? इतने सब करोड़ों चले तो वो भी नर्क बन जाए, स्वर्ग भी नर्क हो जाए, तो स्वर्ग में तो थोड़े ही होंगे। कहो ये तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है, अब जो वो बनाते थे, चित्र बनाते थे, विचार सागर मंथन करके कुछ न कुछ मतलब निकालते थे, फिर बाबा को भेजते थे, बाबा ऐसा चित्र हमने सोचा है। तो फिर बाबा उनको करेक्शन देते थे कि बच्चे इसमें ये डालो। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है, तो कुंभकर्ण वाला चित्र भी उन्होंने बाबा को भेजा था कि ब्रह्मा कुमारी बहन एक कान से उसके कान में डाल रही है और दूसरे कान से निकल जाता है। तो बाबा कहते जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है तो ये ऐसा बनाना चाहिए। बीके पहले कुंभकर्ण के चित्र में ये नहीं था कि कान में डाल रही है, बस कुंभकर्ण ही दिखाया कि सोया है ज्ञान नींद में। बीके तो ऐसा बनाना चाहिए, बीके ज्ञान अमृत पिलाती है और वो विष मांगता है, ऐसा चित्र में हो। वो विष कहता है विष चाहिए और वो अमृत डाल रही है, दूसरे कान से निकल रहा है, तो वो विष मांग रहा है। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं, हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम बोलो ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे? थोड़े ही होंगे ना, आज की भेद की में तो थोड़े ही होंगे वहाँ। ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे? अब तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है।
पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र ही मुख्य है, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स भी गुह्य होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होंगी। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है, बच्चों की बुद्धि भी रिफाइंड होती जाती है, चित्र भी रिफाइंड होते जाते हैं। हाँ, कई कहते हैं जो पुराना हमारे लिटरेचर है वो क्यों नहीं आजकल छापते हैं। किसी ने मेरे से पूछा, तो मैंने ओम प्रकाश आत्म प्रकाश भाई से मैंने पूछा, जो पुरानी त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी बहुत पहले, वो क्यों नहीं कभी अभी छापते हैं। तो कहता है, उसने बहुत अच्छी बात की, उसने कहा उसमें तो ज्ञान कई चित्रों में तो ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा वाच्य, तो ज्योतिर्लिंगम तो बदल गया, अभी तो ज्योति बिंदु, तो वो हम कैसे छापेंगे, कैसे वही छापेंगे, ज्योतिर्लिंगम तो है नहीं। तो इसीलिए पुराने फिर चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए वो फिर नहीं छापते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने भी कहा, आगे थोड़ी ये समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है। आप ये जो पुराना हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति गोला झाड़ देखी ना, वो जो लिखत है उसमें भी ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा वाच्य। तो ज्योतिर्लिंगम ज्योति बिंदु नहीं, तो ज्योतिर्लिंगम ही कहते थे। शिव बाबा क्या है, आत्मा क्या है, अंगुष्ठाकार, ऐसे कहते थे, अंगुष्ठाकार ये आकार बताते थे। और कई बार शिव बाबा के लिए क्या कहते थे, गोल गोल लाल गोल गोल। हाँ, तो इसलिए ऐसा बनाया, लेकिन फिर उसमें बिंदी डाली, तो लेकिन पहले तो गोल गोल लाल गोल गोल ऐसे कहते थे। तो आत्मा अंगुष्ठाकार, वो अंगुष्ठाकार। तो फिर तो बाबा ने चेंज किया, तो फिर सब कुछ चेंज हो गया। तो बाबा कहते हैं, आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया, शुरू से ही ज्योति बिंदु क्यों नहीं बताया, पहले क्यों ज्योतिर्लिंगम कहा। बाप कहते हैं, सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। कई बातें हैं बच्चों को दूसरे रूप से समझाएंगे, जैसे बड़े होते जाएंगे तो और उसकी और डेप्थ में जाते हैं। तो बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, अभी तक दे रहे हैं। अभी तक पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, दे रहे हैं बाबा ज्ञान। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़ी बता देंगे, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अब कहानी है, फिल्म की कहानी है, ड्रामा की कहानी है, सारी कहानी आप सब बता दी जाए, फिर तो जैसे आर्टिफिशियल होगी। पता है अभी रामायण चलता है मान लो, तो रामायण में पता है अभी ये रावण आएगा, अभी सीता को उठाएगा, अभी ले जाएगा, फिर राम ढूंढेगा, पहले से ही पता है। तो भले देखते हैं, लेकिन लगता है ना कि हाँ ये तो सब मालूम है। कुछ पता न हो और देखते हैं तो फिर उसमें नवीनता भी लगती है और अच्छा भी लगता है। तो बाबा कहते हैं फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्फाक आदि होते रहेंगे, इत्फाक माना कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई आपदा, अचानक कोई इत्फाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। अब हो गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे क्यों हुआ, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कहेंगे ऐसे क्यों हुआ, और ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ड्रामा है, कैसे कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना था। ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं ये नहीं होना चाहिए। अब बाबा ने मिसाल दिया, जैसे मम्मा ने उस समय शरीर छोड़ा था, अब मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, क्योंकि शुरू में यज्ञ में यही चला था। बाबा कहते थे अंत तक रहेंगे, अंत तक हम साथ रहेंगे, अंत में सब एक साथ जाएंगे। तो
तो अंत तक अंत तक अंत तक कहते रहे। तो सब ने क्या समझ लिया है, कोई भी शरीर नहीं छोड़ेगा, सब अंत तक रहेंगे। और बाबा मम्मा सब सब जो भी है सब अंत तक रहेंगे और हम सब एक साथ जाएंगे, यही सोचा था। और फिर मम्मा चली गई तो कईयों के मन में आया मम्मा चली गई, बाबा ने तो कहा अंत तक सब रहेंगे, लेकिन अंत तक रहेंगे का मतलब क्या है, परम धाम साथ में जाएंगे। इसीलिए कोई भी वापस नहीं गया है, सबको साथ में ही जाना है। बाबा भी इंतजार कर रहा है हमारा। तो उस रूप से बाबा कहते हैं अंत में सब साथ जाएंगे। लेकिन ये तो उस समय समझा नहीं था, यही समझा था कि सब कोई शरीर नहीं छोड़ेगा और हम एक साथ अंत में जाएंगे। और इतने साल यज्ञ चलेगा ये भी कहाँ पता था। बाबा तो ये कहते थे बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, तो ये सोचते थे सब एक साथ जाएंगे। ये भी नहीं पता था विश्व सेवा करनी है। बाबा कहते थे विश्व सेवा करनी है, कैसे करनी है पता ही नहीं था। यज्ञ में थे 14 साल, दुनिया से तो बिल्कुल ही दूर थे। तो देखो धीरे 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 कैसे सब राज खुलते गए। तो बाबा कहते हैं बाबा ने भी जो कहा, हाँ मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। अब ड्रामा में जो हुआ सो राइट, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए ये क्यों हुआ या ऐसे नहीं होना चाहिए था। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। अगर उस समय कहते होते कि 85 साल 100 साल ऐसे चलना है यज्ञ या जो भी, तो आते ही नहीं थे लोग, आते होते। अभी तो 100 साल पता नहीं क्या होगा, अभी तो खाओ पियो मौज करो। लेकिन बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी। विनाश के साक्षात्कार हुए, जबरदस्त साक्षात्कार होते थे, इतना वैराग आ गया, सब धन संपत्ति सब छोड़ करके आ गए थे। परंतु वो जरूरत थी उस समय, तभी तो यज्ञ की नींव पड़ी, नहीं तो इतनी सब यज्ञ की वो नींव नहीं पड़ती, 14 साल भट्ठी नहीं होती तो ये यज्ञ आज जैसे है वैसे थोड़ी होता। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हुआ सो राइट। हाँ, बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार राइट, सब राइट, उसका राज था। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, शिव बाबा का भी ऐसा पार्ट है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं, शिव बाबा ड्रामा पर रख देते हैं। अब मनुष्य क्या कहते हैं, ज्ञान में हम लोग कहते हैं ड्रामा, और मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, ईश्वर की भावी। बहुत भक्त लोगों के मुख से निकलता है जो भावी में होगा, जो भावी, तो वो ईश्वर की भावी कहते हैं। ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी, ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था, क्यों बोला ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर उल्टा हो जाएगा। समझो ब्रह्मा बाबा ने कोई बात कही, अब वो समझो उल्टी हुई, बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए वो उल्टा हो जाएगा। लगता उल्टा लेकिन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ड्रामा में तो सब कुछ राइट है, फिर उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है तो उल्टा तो हो ही जाएगा ना, चढ़ती कला है। चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं, ये सब माया के तूफान है। तो डगमग होते हैं, कुछ लगेगा गलत है परंतु फिर चढ़ना तो है ही है। ये सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे, माया छोड़ेगी नहीं अंत तक। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है। हाँ पता है अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो भी रहा है, हमें तो खुशी है, थोड़े दिन है, अभी थोड़े दिन है। होता है ना, जैसे कोई का मेहमान होता है कहीं जाता है, अभी कुछ भी वहाँ कुछ होता रहे, कोई बात नहीं हमें तो जाना है, हमें तो जाना है, तो उन बातों में वो फंसेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है, ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से हम अमर कथा सुनते हैं, ये बातें तुम ही समझते हो।
अभी हम अमर कथा सुन रहे हैं अमरनाथ बाबा से। बाबा कहते ये बातें तुम समझते हो, भक्तों को कहेंगे हम अमर कथा सुन रहे, वो समझते अरे वो तो शंकर ने पार्वती को अमरनाथ में सुनाई थी अमर कथा, यहाँ थोड़ी सुन सकते हम। तो बाबा कहते हैं अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं, ये बातें तुम ही समझते हो। वो लोग तो कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं, ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वो तो समझते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई अमरनाथ पर। ये पार्वती को कथा किसने सुनाई, वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा शिव किस में बैठा, वो तो शंकर दिखा दिया है, चलो शिवलिंग दिखाए तो शिवलिंग तो चलो दिखाते, वो शिवलिंग जो दिखाया वो किस में बैठा जो अमर कथा सुनाई। अच्छा शिव किस में बैठा, फिर शिव और शंकर दिखाते हैं, क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई। कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं, कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, अमर कथा कोई बहुत बड़ी नहीं है। असल में सार है एक शब्द, अमर कथा का सार एक शब्द है, कौन सा, मन मना भव, बस मुझे याद करो, ये सारी कथा का सार, मन मना भव, बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वो ज्ञान हमारी आत्मा में भी है ना। जो शिव बाबा के पास ज्ञान है वो हम सब आत्माओं में भी अब वो ज्ञान है। वो भी ज्ञान का सागर है और हम आत्मा मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए, वो हम भाइयों को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ना, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, यानी बाबा कहते प्यार तो भले रखो पर मोह न होना चाहिए। नाम मात्र प्यार तो सबके लिए प्यार है। तो कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसे ही है। बाबा को जब बाबा इससे छुट्टी लेते थे, बाबा इतना प्यार जताते थे, मालूम है ना, बैक गेट जो मधुबन का गेट है वहाँ तक बाबा आते थे, क्योंकि टैक्सी वैक्सी तो कुछ होती नहीं थी, और उस बड़ के झाड़ के पास खड़े होके रुमाल हिलाते थे, और बच्चे जाते थे वो सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर शॉर्ट कर, तो पीछे मुड़ के बार बार देखते थे, और जैसे आँखों से आंसू आ रहे, बाबा के भी आँखें गीली हो जाती थी, और बाबा हिलाते रहते थे रुमाल। तो प्यार तो जताते थे, लेकिन बाबा कहते थे हाँ जाते हो तो न याद रहो न विसरो, न याद रहो, विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो। अभी भी आते ना भाई बहने, अब जा रहे हैं तो कितना प्यार से मिलते, हम जा रहे हैं तो हम कहेंगे ऐसे, अच्छा जा रहे हो फिर आना, बाबा भी कहते थे फिर आना। तो इसीलिए दुखी थोड़ी होते हैं, प्यार से जा रहे हैं सेवा करने के लिए। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा से कोई बहन मिल रही थी, विदेश की बहन है। विदेश की बहन तो बाबा को कहती है बाबा हमको आप क्यों भेजते हो, हम यहीं रह जाएं। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जाना है सेवा करनी है, फिर आ जाना। आप एक जाओगी 10 को लेकर आओगी, तो इसलिए ये मत सोचो हम जा रहे हैं, पर ये सोचो हम जा रहे हैं फिर अनेकों को ले आने के लिए। तो फिर खुश हो गई, हाँ जा रहे हैं अनेकों को ले आने के लिए। जा रहे हैं ये कहना तो थोड़ा दुख होता है, इसलिए दुनिया में तो जैसे भाषा में भी हम देखते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं। साउथ इंडिया में तो कभी नहीं कहते हम जा रहे हैं, गुड बाय तो शब्द है नहीं, अच्छा आ रहे हैं, आएंगे, आ रहे हैं कहते हैं। तो आ रहे हैं, जा रहे हैं माना फिर नहीं आएंगे, पर आ रहे हैं माना फिर आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो
न विसरो न याद रहो, फिर आना ही है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। कोई का नाम मात्र प्यार होता, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम, ये तो जैसे सब मरे पड़े हैं। बेहद का वैराग्य ना दुनिया के लिए, सब जैसे मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है। विनाश के बाद तुम स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनकी बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। ज्ञान सिमरण करते रहो तो बाकी सब भूल जाएगा, देखते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी एक पेज मम्मा की 2 छोटी मुरलियाँ हैं, वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान, दाता बन। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित महादानी भव। दाता बन। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वो तो सब ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीरता के गुण से फुल मार्क्स आ जाएगी। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ये भी एक विचार सागर मंथन करना है। गंभीरता के गुण से आप कैसे हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिलेगी। अब मम्मा की 2 मुरलियाँ छोटी छोटी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला हेडिंग है निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। ये रिजर्व तन है, यही है रिजर्व्ड, और कोई तन में नहीं आते हैं। ये तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं,
यानी शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आकर मुरली सुनाते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है पूछते थे। हाँ, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो शरीर के अंदर कोई परिवर्तन आता था। हाँ, बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आते थे तो परिवर्तन जरूर दिखाई देता था, लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो कोई बाह्य परिवर्तन नहीं दिखाई देता था। बाकी हाँ, बाबा की आंखें एकदम शक्तिशाली महसूस होती थी, एकदम जैसे बाबा को देखते अशरीरी हो जाते थे, वो अलग था। लेकिन ऐसे प्रवेशता हुई और कुछ ऐसे चेंजेस आ गए। वो तो दुनिया में कोई देवी प्रवेश होती है तो पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो लेकिन शिव बाबा आते थे तो बड़ा गुप्त, परंतु हम समझ जाते थे ये शिव बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा कह रहे या शिव बाबा कह रहे, ये मुरली से समझ आ जाता है। तो बाबा तो मम्मा कहती है कि जब अमृत वेले निराकार परमात्मा अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है, शिव बाबा कैसे आया ब्रह्मा तन में, ये आप देखते हो। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जब संदेशियां जाती थी तब नैन चैन बदली हो जाता है। तो वहाँ वतन में बाबा को उस रूप में देखती थी तो नैन चैन बदली हो जाता है, परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। साकार ब्रह्मा बाबा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आते हैं तो कोई को भी पता ही नहीं चलता है। इसीलिए शिव बाबा उनके तन में ये कईयों को समझ में नहीं आता था, तो इसलिए कई प्रश्न करते थे, तो इसलिए कोई पता ही नहीं चलता। उसका ये तन रिजर्व्ड किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। बाबा को अपने भक्तों के पास जाने में भी देर नहीं लगती, ब्रह्मा तन में आने में भी देर नहीं लगती, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स ही छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है, सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आकर अपना पाठ बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख का खेल में आना है। उन धर्म पिताओं को वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं, सबको ले जाते हैं। तो इसी पॉइंट को हमें बुद्धि में समझना है, बुद्धि से समझना है। दूसरी पॉइंट, दूसरी मुरली, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन ताकत और गुणों का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, वही है ज्योति बिंदु, आत्मा और परमात्मा दोनों। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। वो परमात्मा गुणों का सागर है और आत्मा गुणों की स्वरूप है, तो ताकत में अंतर है। अब ये जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, माना सभी गुण उनमें हैं, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण पवित्र। ये देवताओं की महिमा पर शिव बाबा संपूर्ण पवित्र है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। इस समय शिव बाबा की शक्ति चल रही है, परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है।
परमात्मा सदा न्यारा है, भले पाठ में आता है, और आत्मा तो पाठ में आती जाती है, आती रहती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश में हो जाती है। ये अंतर भी है तो समानता भी है तो अंतर भी है। ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर या भेद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मम्मा एक ही पॉइंट पर कितना स्पष्ट करती थी, तो मम्मा की मुरली से सुना। अच्छा, ओम शांति। एक सेवाधारी भाई का वॉलेट गुम हुआ है, उसका पर्स गुम हुआ है जिसमें उनका एटीएम कार्ड, पैन कार्ड सब है। जिसे भी मिले रिसेप्शन में जमा करा दे। सेवाधारी भाई का पर्स वॉलेट गुम हुआ है, उसमें उसका एटीएम कार्ड, पैन कार्ड तो उसका नाम होगा ना, तो ज़रूर कृपया वापस कर दे, रिसेप्शन में जमा करा दे। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आई। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव
यही है तमन्ना